दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और इस समय हम खप्पर माल पर आए हुए हैं। खप्पर माल पे जो आश्रम है उस आश्रम में हम रुके हुए थे, रात को स्टे किया था। और खप्पर माल एक 7 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर चोटी पर है और इतना ठंडी हवा शीतलहर चल रही है। तो अब हम यहाँ से सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं और हम अब अपनी यहाँ से नर्मदा परिक्रमा को अब आरंभ करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा यात्रा में। ये आश्रम है, यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था रहती है। और ये देखिए, ये टीन शेड हैं। ये टीन शेडों में सभी परिक्रमावासी रुकते हैं और आगे यहाँ एक हॉल में स्कूल भी चलाया जाता है बच्चों के लिए, जो आदिवासी बच्चे हैं। और ये देखिए, सुबह का समय, सूरज अभी अपनी आभा बिखेरने वाला है। कल हम इधर से आए थे और ये आश्रम है जिसमें हम रुके हुए थे और ये सामने ये नीचे रास्ता है। अब यहाँ से खप्पर माल की जो है हमें करीब मालूम है कि 2 किलोमीटर तो हमें यहाँ से उतार मिलेगा ही मिलेगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा कल से। कल तो 7 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई थी उसमें हमें दोपहर हो गई थी, 12 बज गए थे सुबह 7 बजे के चले। और ये बहुत ही शानदार सुबह का व्यू है। तो नर्मदे हर। और देखिए, आज मेरी यहाँ से खप्पर माल से यात्रा शुरू होती है और बने रहिए मेरे साथ इस चंद्रा ब्लॉग में। ये आश्रम तो देखिए दोस्तों, जिस आश्रम में हम खप्पर माल में रुके थे उस आश्रम का जो सेवक था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हुए था परिक्रमा वासियों को। जो लेटरिन बाथरूम थे उनमें ताले लगा दिए गए थे और कभी मोबाइल चार्जिंग के उनको बंद कर दिया करे। और रात को जो है सुबह के समय पानी भी बंद कर दिया था उसने। और तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। हालांकि जो आश्रम चलाते हैं स्वामी जी, वो तो यहाँ रहते नहीं हैं। तो उन लोगों ने 3 नंबर दे रखे हैं, वहाँ लिखे हुए थे अगर किसी भी परिक्रमा वासी को कोई शिकायत है तो इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन हमने इसलिए शिकायत नहीं की कि हमको एक रात रुकना है, इसलिए क्या किसी की शिकायत करना। तो खप्पर माल पर जो चोटी पर जो आश्रम था, तो इस तरह से कुछ जो मतलब जो कार सेवा जो उस आश्रम को संभालते हैं, तो अपनी सेवा देते हैं, वो इस तरह से परिक्रमा वासियों को परेशान करते हैं। तो हम शिकायत भी कर सकते थे, सिर्फ कारण ही यही था कि हमें क्या फ़ायदा, एक रात रुकना है, जैसे भी एक गुजार लेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जिस आश्रम की व्यवस्था को संभाले हुए है तो कृपया वो परिक्रमा वासियों को परेशान ना करे। और ये इस समय हम देखिए कितनी ऊंची चोटी पर हैं और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। आगे एक आश्रम है, तो आश्रम में देखते हैं अगर वहाँ हमें नहाने धोने की व्यवस्था मिलती है तो यहाँ स्नान करेंगे। वहाँ तो उन्होंने पानी बंद कर दिया था। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या तो अभी इस समय पहाड़ी चोटियों पर ये देखिए नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय कोहरा इतना छाया हुआ है, धूप है, फिर भी ये देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक आश्रम है 2 किलोमीटर के बाद, लेकिन यहाँ हमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अंदर चलते हैं, देखते हैं अगर नहाने की कोई व्यवस्था मिलती है तो रुकते हैं थोड़ा देर। यहाँ कोई भी परिक्रमा वासी नहीं है।
यहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। जो अभी 2 किलोमीटर हम चलने के बाद जो आश्रम मिला था, उस आश्रम में कुछ भी नहीं था, ना कोई परिक्रमावासी रुका हुआ था, सिर्फ खाली पड़ा हुआ था, ना कोई चाय पानी की व्यवस्था, तो ना ही ऐसी कोई टैंकी थी जिससे कि हम स्नान वगैरह कर सकें। तो आगे देखते हैं, कोई झरना वगैरह मिलेगा तो देखते हैं। दोस्तों, कुछ परिक्रमार्थी ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा परिक्रमार्थी भी परेशान करते हैं। रात को खप्पर माल में जिस आश्रम में रुके थे, तो एक परिक्रमार्थी ऐसा था कि वो जो गर्म पानी की जो केतली होती है हीटर वाली, वो लेके चल रहा था, जबकि इधर लाइट की व्यवस्था है नहीं। लाइट जो जहाँ भी मिलती है वो सोलर से व्यवस्थित की जाती है, और रात को उन्होंने वो लगा दिया, उसमें केतली लगा दी हीटर वाली, तो एकदम फॉल्ट हो गया और सारी लाइट बंद हो गई। तो जितने भी हॉल थे परिक्रमार्थी वाले, उन्होंने सारी लाइटें और मोबाइल चार्जर सब बंद हो गए। सभी यात्री, सभी परिक्रमावासी परेशान हो रहे थे। तो कुछ परिक्रमावासी ऐसे भी हैं कि आप जान करके भी परेशानी मोल लेते हैं। और दूसरी बात, लेटरिन बाथरूम में ताला लगाना एक हिसाब से वो मैं नहीं कह सकता कि वो सही है या गलत है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो उसमें शौच करते हैं, शौच करने के बाद उसमें पानी नहीं डालते हैं, चौक हो जाती हैं। हो सकता है कि उन्होंने इसलिए ताला लगा दिया हो। तो कुछ परिक्रमा वासियों की भी गलती है। इस तरह से अगर करेंगे तो हो सकता है कि आश्रम वाले भी परेशान हो जाते हों। तो और ये सबसे बड़ी गलत तरीका है कि देखिए, लाइट कोई भी हो, आजकल आम आदमी अपने घरों में भी हीटर का इस्तेमाल नहीं करता है, और यहाँ परिक्रमावासी साथ में हीटर वाली केतली लेके चल रहे हैं और जगह जगह पानी गर्म और चाय बना रहे हैं। और खप्पर माल के बाद जिस तरह से हमने खप्पर माल की चढ़ाई शुरू की थी, और उसी तरह से खप्पर माल के बाद ये उतार है। तो जिस तरह से हमें कल चढ़ाई का सामना करना पड़ा था, आज उतार में हमें थोड़ा आराम मिल रहा है। और ये देखिए, हम सामने से आए थे कितनी ऊंची चोटी से। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम एक जगह है करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं, और हमें जो सिद्ध महादेश्वर महादेव मंदिर से जो चार्ट दिया गया था, उसमें भमाणा 8 किलोमीटर दिखा रहा है। लेकिन जो वास्तविकता में जो हम रोड के किनारे आ रहे हैं, जो रोड पे माइल स्टोन है, उसके हिसाब से भमाणा 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब मान के चलिए, अभी हम 8 किलोमीटर आ गए हैं, तो कम से कम अभी हमें 7 या 8 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। जब जाके हम भमाणा पहुंचेंगे, तो यहाँ सभी ये परिक्रमावासी साधु संत वगैरह यहाँ थोड़ा ब्रेक लिए हुए हैं, कुछ अपना खा पी रहे हैं, बाल भोग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से चलते हैं, और हम भी चलते हैं, फिर आगे की परिक्रमा जारी रखेंगे। नर्मदे नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने 8 किलोमीटर के बाद ब्रेक लिया था, जहां हमने पानी वगैरह भी हमारे पास ख़त्म हो गया था, पानी वगैरह लिया, और अब हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं भमाणा कितनी देर में पहुंचेंगे। और ये देखिए छपरी, पता नहीं ये इस पे क्या रखते हैं। और ये देखिए एक मकान है आगे। मकान कितने खपरेल वाले ये सुंदर मकान होते हैं। ये साधु निकले हैं परिक्रमावासी। नर्मदे हर आजा। देखिए दोस्तों, अभी जहाँ से हम खप्पर माल से चले थे, करीब वहाँ से 9 किलोमीटर या 8-8.5 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। और ये हमारे पीछे एक मकान है, तो इसमें ये आश्रम चलाते हैं परिक्रमावासियों के लिए, रहने की, खाने की, पीने की, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है यहाँ। और यहाँ देखिए ये टैंकी लगी हुई है, तो यहाँ स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ स्नान किया है। और इस जगह का नाम है डोड़ाव पाड़ा भमाणा। तो रेवा माई आश्रम है ये।
तो दिखाते हैं, ये बहुत ही सुंदर जगह है पहाड़ों के बीच में। ये देखिए, और यहाँ इस तरह से ये खेती भी है। अंदर चल के आपको दिखलाते हैं। परिक्रमावासी हैं, काफ़ी रुके हुए हैं इस समय, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे भोजन प्रसादी का समय है, तो अधिकतर भोजन प्रसादी करके चलेंगे। तो ये देखिए, देखिए दोस्तों, अभी डोनापाड़ा जो भावड़ा तहसील में ही आता है तो वहाँ पर अभी हमने स्नान वगैरह किया था और भोजन प्रसादी भी पाई थी। भोजन प्रसादी में दाल और चावल थे। तो अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। और ये देखिए, सभी परिक्रमार्थी अब भोजन प्रसादी पाने के बाद वापस अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। ये एक घर था, बेचारे यही लोग आदिवासी लोग हैं और यही सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह का ये, इसमें पता नहीं किसान लोग क्या रखते हैं। और अमित चले आ रहे हैं, परेशान आत्मा। चलिए, दोपहर का समय है, 1 से ऊपर का समय हो चुका है, 1-1:30 बज रहा है। और यहाँ मेरे पीछे एक परिक्रमार्थी है और बस मैं अकेला चल रहा हूँ। और आप खुद देख सकते हैं किस तरह का ये जंगल है। तो इस जंगल, ऐसे जंगलों से होकर के ये परिक्रमा गुजरती है। और अभी हम इस समय महाराष्ट्र में हैं और पता नहीं महाराष्ट्र कितने दिन हमें महाराष्ट्र में चलना है, फिर उसके बाद हमें गुजरात में आना है। गुजरात में आकर हमें समुद्र तट पार करना है। जब हम उत्तर तट पर पहुंचेंगे, इस परिक्रमा के माध्यम से हम ऐसे जंगल में चल रहे हैं। नहीं, किसी की अच्छे की हिम्मत नहीं है कि इस जंगल में से होकर के अकेला निकल के जाए। देखिए दोस्तों, हमारी 3 दिन से वीडियो नहीं एक भी हमने पोस्ट की है। और ना पोस्ट करने का कारण यह है कि हमें नेटवर्क नहीं मिला, ना ही हमें फ़ोन का नेटवर्क, ना नेट मिला, तो इसलिए हमारी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और रही बात, हमारे पास कईयों ने कमेंट किया कि तारीख भी बतलाया करो, किस डेट में आप कहाँ पर हो। तो भैया, इस तारीख हम नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि वीडियो पता नहीं कब की हमारी कब डलेगी। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दिया है। जिस किसी को भी मुझसे जानकारी हासिल करनी है और मालूम करना है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि दिन में अधिकतर नेटवर्क नहीं मिलता है, तो हम फ़ोन बंद रखते हैं। और अगर रात को 5 बजे या 6 बजे के बाद अगर आप फ़ोन करते हैं और अगर हम फ़ोन उठा लेते हैं, तो समझ लीजिए कि नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है, तो हम आपसे हमारी बात हो जाएंगी। और वहाँ भी अगर हमारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है, कोई फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये जंगल एरिया है। जंगल में कहीं गांव भी नहीं है, ना ही कोई मोबाइल टावर हैं जिससे कि हम आपसे बात कर सकें। और ये देखिए किस तरह का जंगल है। यहाँ कोई भी फ़ोन, कोई भी सिम यहाँ काम नहीं करती। और इसी को कहते हैं सूल पानी झाड़ी। सबसे ख़तरनाक, सबसे डेंजर रास्ता, कम से कम 200-250 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। बड़वानी से लेके मध्य प्रदेश के बड़वानी से, और महाराष्ट्र भी बीच में आता है, फिर उसके बाद गुजरात, फिर गोरा कॉलोनी पर जा कर के यह जंगल ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ से भमाणे अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हमें आज स्टे करना है।
और फिर उससे आगे 15 किलोमीटर जा कर के आश्रम है, इसलिए हम आगे जाएंगे नहीं क्योंकि शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ हमारी लाज रखना, नर्मदे हर। और देखिए ये इस तरह से ये गाँव हैं, गांव में घर हैं और इधर गाँव में लाइट की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकतर सभी घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर लाइट लगी हुई है और बहरहाल जो सरकारी इलेक्ट्रिक लाइट है, इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ है नहीं, तो इसीलिए हमें सामना करना पड़ रहा है। हम अपने मोबाइल वगैरह को भी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ना वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। नर्मदे हर। इस समय हम ये भवाने गांव आ चुके हैं और ये यहाँ कुछ ज़्यादा मकान नहीं है। भवाने गांव में कितने मकान होंगे? हाँ नहीं, मकान मकान ये, हाँ घर, हाँ 12-13 घर हैं। हाँ 150 घर हैं चारों तरफ लगा के। तो देखिए ये अभी हमने ग्रामवासियों से पूछा, करीब 150 घर बतला रहे हैं, लेकिन 150 घर एक जगह नहीं है। देखिए 5-6 यहाँ पर हैं, 5-6 यहाँ पर हैं और आगे हैं मकान। तो इस तरह से यहाँ मकान देखने को मिलेंगे, दूर दूर मकान है, एक जगह इकट्ठे नहीं हैं। इन्होंने बतलाया है कि आश्रम करीब अभी आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम भावनी गांव, जो कि करीब पूरे गांव को निकालने के बाद ये आश्रम आया है और ये नीचे रोड से उतर कर हट कर के ये आश्रम है। चलते हैं तो आज हमारा यहीं विश्राम होगा, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था कहीं नहीं है, वही सोलर से लाइट है, तो मोबाइल चार्जिंग का भी इशू रहेगा। बैटरी हम चार्जिंग की दिक्कत रहेगी हमारे लिए। बच्चे इधर डाल देते थे तो उनको हीरा आश्रम के हिसाब से भी